हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हेल्यूसिनोजेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ये वो ड्रग्स होती है, दीज ड्रग्स कॉज हेल्यूसिनेशन। ऐसी ड्रग्स जो क्या कॉज करती है, हेल्यूसिनेशन कॉज करती है। मतलब कि कुछ ऐसा दिखना जो प्रेजेंट ही नहीं है, सीइंग ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट प्रेजेंट। और बच्चों इसके बारे में मैं एक छोटी सी क्लिप अपनी लास्ट वीडियो में डाल भी चुका हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वो देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स और क्या क्या करती है, चेंज थॉट्स, यानी कि थॉट चेंज कर देती है, फीलिंग्स को चेंज कर देती है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी रखती है उनको बोलते हैं हम हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स। अगर इन ड्रग्स की ओवरडोज हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए ओवरडोज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट है नाइटमेयर्स, यानी कि रात को डरावने सपने आना। फ्लोटिंग सेंसेशन, मतलब कि कुछ ऐसा फील होना, ऐसे लगेगा जैसे तो बॉडी बिल्कुल हवा में है ना, उड़ रही है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है बच्चों हार्ट की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज इन हार्ट रेट। फोटोफोबिया, मतलब कि लाइट से डर लगना, फोटोफोबिया, फोबिया का मतलब डर। लैक्रीमेशन, लैक्रीमेशन का मतलब है कि आंसू आने लग जाना। सो हेल्यूसिनोजन ड्रग्स में कुछ ऐसा ही रहता है कि जब ओवरडोज कर ली जाती है तो कुछ भी अलग अलग तरह की फीलिंग्स जनरेट होती है, बेवजह रोना, बेवजह हंसना, या कोई भी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आने लग जाना। इस टाइप की सी अजीबोगरीब जो फीलिंग्स रहती है या जो रिएक्शंस रहती है बॉडी के अंदर, वो हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स की वजह से उत्पन्न होती है। अब आगे चलिए, फर्स्ट हमारा जो हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स बच्चों एक कैटेगरी है ड्रग्स की, ये एक्चुअल में कोई ड्रग नहीं है, ये एक कैटेगरी है कैनाबिनॉइड्स। ओके, सो देखिए कैनाबिनॉइड्स क्या है। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट, प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट बच्चों जिसे हम भांग का पौधा बोलते हैं उसे बोलते हैं हेम्प प्लांट। सो हेम्प प्लांट भी आगे इसकी दो स्पीसीज है, वन इज कैनाबिस इंडिका एंड अनदर इज कैनाबिस सेटाइवा। वेरी वेरी IMP, कैनाबिस इंडिका एंड कैनाबिस सेटिवा। कैनाबिस इंडिका जो स्पीसीज है उससे क्या मिलता है, देखिए उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो है भांग, गांजा, चरस। ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं कैनाबिस इंडिका से, भांग, गांजा, चरस। और चरस का दूसरा नाम है हशीश, ये भी ध्यान रखना है, चरस का दूसरा नाम क्या है, हशीश। कैनाबिस सेटिवा से आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ध्यान रखना है, दैट इज मारीजुआना। तो कई लोग बीड़ी या सिगरेट में भी मारीजुआना को डालकर इसको स्मोक करते हैं, इसको यूज़ करते हैं नशे के तौर पे। तो ये सारे के सारे नशीले प्रोडक्ट हैं, नशे के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नशे के लिए यूज़ होते हैं, इनसे कुछ मेडिसिन भी बनती है, कुछ दवाइयाँ भी बनती है। आगे देखिए बच्चों रिसेप्टर्स, भाई इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स है, चाहे भांग हो, गांजा, चरस, कोई भी हो, इनके जो रिसेप्टर है वो मेनली ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनके जो रिसेप्टर्स हैं ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। और इसका मतलब जो कैनाबिनॉइड्स ड्रग होती है वो ब्रेन के अंदर जा करके अपना असर शो करती है। मेजर इफेक्ट, उसके बाद इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे, यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स में जो भांग है, भांग या जो गांजा है, भांग के बारे में बताता हूँ स्पेशली, ऑल्सो यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन। जो भांग है हर्बल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बच्चों। हर्बल मेडिसिन मतलब जिसे आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ बोलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और वहाँ पे क्यों यूज़ होती है, टू इम्प्रूव सेक्शुअल स्टेमिना, ताकि सेक्शुअल स्टेमिना बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब ये देखिए मोस्ट एक्टिव कैनाबिनॉइड कौन सा है, THC, दैट इज टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कैनाबिनॉइड है। अब ये NCERT में तो मेंशन नहीं है, बट अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है THC। उसके बाद देखो बच्चों ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे भांग हो, गांजा, चरस, कोई भी हो, उनका ये कॉमन स्ट्रक्चर है। दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को आप 2-3 बार ड्रॉ करके देखें ताकि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। इस पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
कि ये स्ट्रक्चर आपको दिया होगा और नीचे अलग अलग ऑप्शन होगा भाई ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन से ड्रग का है, वो ओपियम का है, कैनाबिनोइड का है, या कोई और ऑप्शन हो सकते हैं। सो स्ट्रक्चर को 2-3 बार ड्रॉ करके जरूर देखिएगा। और ये देखिए लीव्स ऑफ कैनाबिस सैटिवा, ये भांग के पत्ते दिखा रखे, एक्चुअली एक ही लीफ है ये, कैनाबिस यानी कि भांग का लीफ दिखा रखा आपको। ये भी डायग्राम के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। LSD के ऊपर सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि LSD की फुल फॉर्म क्या होती है। अब लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड तो सारे याद रख लोगे, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछते हैं कि नीचे ये जो फुल फॉर्म दी हुई है यही दे देंगे भाई, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड का एब्रीविएटिव फॉर्म क्या होगा। तो आप क्या करते हो, गलती ये करते हो कि जैसे लाइसर्जिक एसिड का सबसे पहला जो L है आप L उठा लोगे, एसिड का A उठा लोगे, डाइथाइलामाइड का D उठा लोगे, और ऑप्शन में ये LAD दिया होगा, आप LAD पे क्लिक कर दोगे और आपका हो जाएगा गलत। तो ये गलत है बच्चों, आपको ये नहीं करना है, इसका ये LSD होता है। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। फिर देखिए ये ड्राइव कहाँ से होता है। जो लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड है ये एक फंगस से प्राप्त होता है और उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। फंगस का नाम क्या है बच्चों, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अब ये फंगस कौन से प्लांट पे लगती है ये भी पता होना चाहिए। दिस फंगस पैरासिटाइजेज ओवरी ऑफ राई प्लांट। जो आप अचार वगैरह में जो राई डालते हो उस राई प्लांट के ऊपर ये पैरासिटाइज करती है, यानी कि एक तरह का पैरासाइट के तौर पे ये लगी होती है। और राई प्लांट को एरगट प्लांट भी बोलते हैं। राई प्लांट का दूसरा नाम है एरगट प्लांट, और इस एरगट प्लांट पे जो फंगस लगती है वो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और इस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से जो ड्रग हमें मिल रही है वो है LSD। बहुत डेंजरस ड्रग है बच्चों ये। देखो लास्ट पॉइंट पे लिख भी रखा है LSD के बारे में, इट इज़ मोस्ट डेंजरस हेल्यूसिनोजन। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे डेंजरस हेल्यूसिनोजन कौन सा है, LSD। फिर देखिए बीच में एक लाइन है ये वाली, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स एंड LSD, इन तीनों का एक कॉमन यूज़ है, डिप्रेशन एंड इंसोमनिया में इनको यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन एंड इंसोमनिया, इंसोमनिया का मतलब होता है नींद न आना, इंसोमनिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी LSD के बारे में। चलिए अगली स्लाइड पे, बेलाडोना। देखो बच्चों ये ड्रग जो है ये हमें कहाँ से मिलती है, दिस ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड रूट्स, सूखे पत्तों से और रूट से। किसकी, प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलाडोना। वेरी वेरी IMP, एट्रोपा बेलाडोना नाम के प्लांट से हमें कौन सी ड्रग मिलती है, बेलाडोना। और ये ड्रग क्या काम आती है, ये एक नैर्कोटिक है, मतलब कि इससे लत पड़ जाती है। डायूरेटिक है, यानी कि यूरिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। एंटी स्पाज्मोडिक है, यानी कि जकड़न को ख़त्म करती है। तो ये 3 यूज़ ध्यान रखने हैं। नैर्कोटिक मतलब नशे के लिए, डायूरेटिक यूरिन सिक्रेशन को इंक्रीज करती है, एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि स्पाज्म को ख़त्म करती है, जकड़न को ख़त्म करती है। एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है इससे एक और ड्रग मिलती है बच्चों, इसी प्लांट से एक और ड्रग मिलती है जिसे बोलते हैं एट्रोपिन। यानी कि 2 ड्रग होगी इस एट्रोपा बेलाडोना से, एक तो हो गई बेलाडोना और एक हो गई एट्रोपिन ड्रग। सो एट्रोपिन ड्रग इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम प्लांट। अब एट्रोपिन ड्रग की आई ड्रॉप्स आती है बच्चों, और वो आई ड्रॉप्स किस लिए यूज होती है, यूज टू डायलेट प्यूपिल, यूज्ड टू डायलेट प्यूपिल ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन। जब आप आई एग्जामिनेशन या आँख का ऑपरेशन वगैरह होता है, कोई चेकअप होता है, तो एट्रोपिन आई ड्रॉप्स को डाल देते हैं। अब एट्रोपिन आई ड्रॉप्स क्या करती है, ये प्यूपिल को डायलेट कर देती है। सो प्यूपिल क्या है, देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दिस इज़ योर आई और ये देखिए कॉर्निया। तो बच्चों ये सेंटर में जो होता है ये वाला, दिस इज प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल। तो एट्रोपिन क्या करती है, इसको डायलेट कर देती है। डायलेट का मतलब क्या होगा, एट्रोपिन डालने के बाद में आई कुछ ऐसी दिखेगी। ये जो बीच वाला जो प्यूपिल है इसका साइज वाइड हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से
लाइक दिस, ये वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, धतूरा। धतूरा सभी ने देखा होगा, घरों के आसपास भी उग जाता है, खेतों में भी बहुत उगा रहता है ये धतूरा। तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम ध्यान में रख लेना है। और ये भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होता है, कई लोग धतूरे को भी नशे के लिए यूज़ करते हैं। हाँ तो बच्चों ये आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा डोज, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। और अगर आप नीट के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन जो भी लिख रहा हूँ, ये इसमें से मोस्टली पॉइंट जो है वो आउट ऑफ NCERT है, बट आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, कोकेन पाउडर। कोकेन पाउडर का लोकल नेम होता है स्नो, क्योंकि ये वाइट दिखता है इसीलिए इसको स्नो, यानी कि बर्फ़, स्नो का मतलब ऐसे बर्फ़ होता है, तो कोकेन पाउडर को स्नो बोलते हैं क्योंकि ये भी वाइटिश सा दिखता है। उसके बाद सेकंड है NCB। NCB क्या है बच्चों? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यानी कि अगर मान लीजिए आप इंटरेस्टेड हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज्वाइन करने में, तो आपको मेडिकल के या ड्रग्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं, मैं कोई वीडियो बनाऊंगा NCB के ऊपर अलग से, जिसमें बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप NCB डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मेन काम होता है जो भी नशीली दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर छापेमारी करनी होती है। वेल आगे देखिए, उसके बाद है मोस्ट वाइडली एब्यूज्ड ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग का नाम बताना जिसका सबसे ज़्यादा नशा होता है। मोस्ट वाइडली एब्यूज्ड ड्रग, तो वो है बच्चों कैनाबिस, यानी कि भांग का नशा सबसे ज़्यादा होता है दुनिया भर में। और क्योंकि भांग जो है कॉमनली कहीं भी मिल जाती है आसपास, इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करने नहीं पड़ते। आप यहाँ पे देखोगे आसपास तो खेतों में या आसपास कहीं भी सड़कों के किनारे ये खड़ी हुई मिल जाती है, तो इसीलिए इसका नशा ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलोसाइबिन। सिलोसाइबिन भी एक हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है और इसका कॉमन नाम है बच्चों मशरूम। सिलोसाइबिन का कॉमन नेम है मशरूम। देन कॉमन नेम ऑफ टोबैको। टोबैको का कॉमन नेम है किलर वीड। इंपॉर्टेंट है बच्चों, टोबैको का कॉमन नेम क्या है? किलर वीड। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। IgA एंटीबॉडीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। IgA एंटीबॉडी हमारे सलाइवा में पाई जाती है, लार में, हमारे टीयर्स यानी कि आंसुओं में पाई जाती है, और कोलोस्ट्रम में भी पाई जाती है। कोलोस्ट्रम होता है बच्चों मदर मिल्क, मदर मिल्क। ये कोलोस्ट्रम जब एक्चुअली बच्चा पिएगा, जो बेबी होगा, तो उसके बॉडी के अंदर भी IgA एंटीबॉडी जाएगी और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो वेरी वेरी IMP। आगे देखिए, उसके बाद एक बीमारी है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा में नींद आनी बंद हो जाती है बिल्कुल। सो ट्रिपनोसोमा को ट्रांसमिट कौन करता है? ये एक मक्खी है CC फ्लाई। T साइलेंट होता है, तो आप इसको T को साइलेंट रखोगे, सो इसको बोलोगे, इसको TC नहीं बोलना है, इट इज़ CC फ्लाई। CC फ्लाई कौन सी बीमारी कॉज करती है? ट्रिपनोसोमा। नेक्स्ट है बच्चों लेशमानिया। अब लेशमानिया कोई बीमारी नहीं है, लेशमानिया तो एक प्रोटोजोआ का नाम है, ठीक है। और लेशमानिया की वजह से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं लेशमानियासिस। लेशमानियासिस, ओके। तो लेशमानिया जो प्रोटोजोआ है, इसे कौन सा वेक्टर फैलाता है? सैंड फ्लाई। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा वेक्टर फैलाता है? सैंड फ्लाई। अब सैंड फ्लाई क्या करेगी? इसको कहीं भी जो भी दूषित जल होगा या जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होगा वहाँ से पिक करेगी और खाने पीने की चीज़ों में छोड़ देती है। उस पोल्यूटेड फूड को या यू कैन से कंटामिनेटेड फूड को खाने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है ये है काला आज़ार। काला आज़ार का बच्चों दूसरा नाम है डमडम फीवर या डमडम बुखार। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि लेशमानिया विच इज़ अ प्रोटोजोआ, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई एंड इट कॉजेज काला आज़ार विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डमडम फीवर। देखो कितने इजी से पॉइंट्स हैं एक एक नंबर के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई इस पूरी दुनिया में सबसे छोटा वायरस कौन सा है और सबसे बड़ा वायरस कौन सा है।
जीनोम साइज के बेसिस पे मैंने ये लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम साइज, यानी कि ओवरऑल डायमीटर के हिसाब से नहीं लिखा है। अंदर का मान लीजिए ये कोई वायरस है तो उसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए कितना छोटा या बड़ा है उसके बेसिस पे ये साइज इनका लिखा हुआ है। सो स्मॉलेस्ट जो वायरस है, स्मॉलेस्ट वायरस है बैक्टीरियोफेज साए 174, बैक्टीरियोफेज साए 174, और इसके अंदर बच्चों 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? बच्चों डीएनए की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो यानी कि इसके अंदर कितनी यूनिट है टोटल? 5386 इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वायरस। लार्जेस्ट वायरस है बच्चों मिमी वायरस, मिमी वायरस, और इसके अंदर 11 लाख से भी ज़्यादा बेस पेयर होते हैं। 11 लाख से ज़्यादा क्या होते हैं? बेस पेयर। अब न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोटाइड अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो डीएनए होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, लाइक दिस। बट बेस पेयर के केस में क्या होता है, जो पेयर तो तब बनेगा ना जब 2 होंगे, तो बेस पेयर के केस में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, कुछ ऐसा। ये देखिए अब मैंने बना दिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो बेस पेयर होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद डीपीटी वैक्सीन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। डीपीटी वैक्सीन किन किन बीमारियों के लिए यूज़ होती है? तो बच्चों बचपन में डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है, और ये जो वैक्सीन है ये हमें 3 तरह की बीमारियों से बचाती है। तो वो 3 बीमारियां कौन कौन सी है? डी से डिप्थीरिया जो कि लंग्स की प्रॉब्लम है, पी से परशुएसिस या वूपिंग कफ भी बोल सकते हैं, आमतौर पे इसे काली खांसी बोलते हैं परशुएसिस को। सो परशुएसिस या वूपिंग कफ, और तीसरी है टिटेनस। तो इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए बचपन में एक टीका लगता है, दैट इज डीपीटी वैक्सीन। सो इतना ही है बच्चों। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs करेंगे। तो मैं एक टेस्ट डालूंगा आपके लिए, आपको उसको सोल्व करना होगा। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए तो आई होप आप उस टेस्ट को ईजिली सोल्व कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच।